Thank you. Okay, I hope all of you can see my screen now. Okay, that's class 4 social studies, chapter number 3, and it's climate. Okay, so as you all know that we have already did the reading of this chapter, and I've explained this chapter to you very thoroughly. Okay, and again, if you haven't understand anything, make sure you go to the YouTube and watch the video again if you don't understand anything. So today we're going to do the question answers of this chapter. Okay, I'm moving to the question answer slide now. Okay, here we go. Question and answers. Question number 1. What is the importance of climate for a region? किसी भी रीजन के लिए, किसी भी खत्ते के लिए क्लाइमेट कितना जरूरी होता है? क्लाइमेट की क्या इंपॉर्टेंस है? दिस इज द क्वेश्चन एंड द आंसर इज द क्लाइमेट ऑफ अ रीजन इज द एवरेज वेदर कंडीशंस ऑफ दैट रीजन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, क्लाइमेट जो है किसी भी जगह का, किसी भी प्लेस का, किसी भी रीजन का, किसी भी खित्ते का क्या होता है? एक एवरेज वेदर कंडीशन होता है किसके लिए? ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. जिस तरह मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि वेदर जो होता है वो थोड़ी देर के लिए होता है. ठीक है, और जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट इज द वेदर कंडीशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि 6 माह के लिए या 8 माह के लिए या फॉर अ ईयर और सो. ठीक है, उसकी जो वेदर कंडीशन होती है उसको हम क्लाइमेट कहते हैं. ठीक है, ओके. क्वेश्चन नंबर 2. लुक एट द मैप ऑफ पाकिस्तान ऑन पेज नंबर 19. आपके फर्स्ट पेज के ऊपर इस चैप्टर के फर्स्ट पेज के ऊपर यानी कि पेज नंबर 19 के ऊपर विच पार्ट ऑफ द कंट्री इज वार्मर. ठीक है, कौन सा पार्ट है कंट्री का जो सबसे ज्यादा वार्म होता है? ठीक है, अगर आप पेज नंबर 19 के ऊपर मैप की तरफ देखें, ओपन योर बुक्स एंड सी पेज नंबर 19. यहाँ पे इस मैप के ऊपर ब्लॉक्स बने हुए हैं छोटे छोटे, उस पे लिखा हुआ है हॉट समर, माइल्ड विंटर, वार्म समर, माइल्ड विंटर, वार्म समर, कूल विंटर, वार्म टू कूल समर, कूल टू कोल्ड विंटर. ठीक है, तो इस पे सबसे ज्यादा जो ऊपर टॉप पे है जहां पे लिखा है हॉट समर, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है हमारी कंट्री का, दैट इज द मोस्ट वार्मर पार्ट ऑफ द country. Okay, now question number 3. Explain how the height of a place affect its climate. किसी भी जगह की जो हाइट है, ठीक है, कि वो क्लाइमेट के ऊपर किस तरह से असरअंदाज होती है, वो क्लाइमेट को किस तरह से अफेक्ट करती है. ठीक है, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया था कुछ प्लेसेस हैं जो कि हाइट के ऊपर हैं. इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा कुछ प्लेसेस जो हैं वो हाइट के ऊपर हैं, काफी ऊंचाई पर होती हैं. कुछ जो हैं वो थोड़ा नीचे होती हैं. ठीक है, कुछ जो है वो सी लेवल से थोड़ा सा अबव होती हैं, समुंदर से थोड़ा सा अबव होती हैं. ठीक है, इस वजह से कह रहा है वो बताएं हमें कि हाइट जो है, क्या वो हाइट किसी भी जगह की, ठीक है, वो अफेक्ट करती है क्लाइमेट के ऊपर? यस, इसका आंसर हम पढ़ेंगे. द हायर द लोकेशन ऑफ अ प्लेस अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड द कोल्डर इट्स क्लाइमेट इज. जितना ऊंचाई पे होगी जमीन से, जितनी ऊपर हाइट पे होगी कोई भी जगह, उतना उसका क्लाइमेट क्या होगा? कोल्ड होगा. ओके, द हायर द लोकेशन ऑफ अ प्लेस अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, द कोल्डर इट्स क्लाइमेट इज. ठीक है, जितना लोकेशन या प्लेस जितना ऊंचाई पर होगी, जितनी हाइट पर होगी जमीन की सरफेस से, उतना वहां का वेदर जो है वो या क्लाइमेट जो है क्या होगा? कोल्ड होगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 4. Why do you think is rainfall such an important factor for climate? ठीक है, वो कहता है why, आपको क्या लगता है या आप क्या सोचते हैं कि रेनफॉल जो है, बारिश जो है, ठीक है, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी जगह के क्लाइमेट का. ठीक है, उसका आंसर हम देंगे रेनफॉल इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द क्लाइमेट. कि बारिश जो है, रेनफॉल जो है,
वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, सबसे जरूरी फैक्टर होता है सबसे पहले क्लाइमेट के लिए, एज इट प्रोवाइड्स वाटर। ठीक है, क्योंकि वो रेनफॉल क्या करती है, वाटर प्रोवाइड करती है। रेनफॉल, बारिश क्या करती है, हमें पानी मुहैया करती है, पानी प्रोवाइड करती है, विच इज असेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमंस, प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो कि बहुत जरूरी है। पानी जो है, वाटर जो है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज वेरी असेंशियल फॉर ह्यूमंस, ह्यूमंस के जिंदा रहने के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए, प्लांट्स के रहने के लिए, और एनिमल्स के रहने के लिए, क्योंकि ह्यूमंस भी और एनिमल्स भी पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि ये लिविंग थिंग्स हैं। और प्लांट्स भी जो हैं, अगर उनको पानी नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, वो भी, उसके लीव्स जो हैं ड्राई हो जाएंगे और प्लांट भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। इस वजह से रेनफॉल जो है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पानी जो है तो बहुत जरूरी है, किसके लिए, ह्यूमंस के लिए, प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, what effect does closeness to the sea have on the climate of a place? समुंदर के करीब होना किसी भी जगह का क्या उस जगह के क्लाइमेट पे इफेक्ट करता है? मीन्स, अगर आप समुंदर के पास है कोई भी जगह, तो क्या उसके क्लाइमेट समुंदर की वजह से कुछ फर्क होगा? क्या समुंदर उसके क्लाइमेट को अफेक्ट करेगा? आंसर, places that are situated closer to the sea have a mild climate. जो प्लेसेस, जो जगह समुंदर के करीब होती है, उसका क्लाइमेट जो है माइल्ड होता है। माइल्ड मीन्स ना ज्यादा वहां पे सर्दी होती है, ना ज्यादा वहां पे गर्मी होती है, ड्यू टू द सी ब्रीजेस दैट ब्लो फ्रॉम द सी टू द लैंड। किसकी वजह से? सी ब्रीजेस की वजह से, क्योंकि वहां पे सी होता है और सी की वजह से क्या होता है, ठंडी हवा चलती है वहां पे। ठीक है, और वो जो जब, क्योंकि वहां पे ठंडी हवा चलती है समुंदर की वजह से, तो वो हवा सारी जो है सी से लैंड की तरफ भी आती है, विंड जो है। ठीक है, जब वो विंड की तरफ आती है तो उसकी वजह से क्लाइमेट जो है चेंज होता है, क्योंकि विंड के अंदर वाटर वेपर्स भी होते हैं जो सी के अंदर से विंड जो है कैप्चर कर लेती है, यानी कि ट्रैप कर लेती है। ठीक है, और विंड के जरिए फिर विंड के अंदर वाटर वेपर्स आ जाते हैं, और फिर विंड को जो है वो कोल्ड हो जाती है। जब वो विंड कोल्ड होगी तो ऑब्वियसली उस जगह का क्लाइमेट भी थोड़ा चेंज हो जाएगा, यानी कि कोल्ड हो जाएगा। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। Question number 6. Give examples of usefulness of weather forecasts. ठीक है, वेदर फोरकास्ट जो है, यानी कि जो वेदर के बारे में हमें इतला दी जाती है, वेदर के बारे में हमें बताया जाता है, ठीक है, उसके कुछ फायदे, उसके कुछ यूजेस हमने एग्जांपल्स के अंदर बताने हैं कि हमें क्यों वेदर फोरकास्ट जरूरी है और हमारे किस तरह से हमारे लिए जरूरी हो सकता है, उसके क्या क्या एग्जांपल्स हैं। आंसर इज, वेदर फोरकास्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर फार्मर्स as it informs them about forthcoming rains। ठीक है, सबसे पहले बात जो उसने बताई, उसने कहा वेदर फोरकास्ट, ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो फार्मर्स को, यानी कि जो किसान हैं, उनको इन्फॉर्म कर देता है आने वाली बारिश के बारे में। ठीक है, उन्हें पता चल जाता है कि अब बारिश होने वाली है, या बारिश कल होगी, या बारिश परसों से शुरू हो जाएगी होना इस प्लेस के ऊपर। ठीक है, वेदर फोरकास्ट ये बताती है। ठीक है, उससे फिर वो क्या करते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि हमारी क्रॉप्स को पानी जो है ऑटोमेटिकली रेनफॉल के जरिए मिल जाएगा। ठीक है, वाटर वुड बी अवेलेबल टू द प्लांट्स, टू द ट्रीज, टू द क्रॉप्स। ठीक है, इस वजह से फिर वो क्या करते हैं कि खुद से पानी नहीं देते क्रॉप्स को, रेनफॉल से ऑटोमेटिकली पानी मिल जाता है क्रॉप्स को। ओके, दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। और उसके बाद, गवर्नमेंट एजेंसीज कैन मेक इवैक्यूएशन प्लान्स इन केस ऑफ अ साइक्लोन और फ्लडिंग फोरकास्ट। ठीक है, और गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं, यानी कि हुकूमत के जो इदारे हैं, ठीक है, वो इवैक्यूएशन प्लान बना लेते हैं। इवैक्यूएशन प्लान मींस कि अगर कहीं जगह से निकलना हो, इवैक्यूएट होना हो, तो उसका प्लान तैयार कर लेते हैं कि यहाँ पे सैलाब आने वाला है, फ्लड आने वाला है, यहाँ पे साइक्लोन आने वाला है। ठीक है, या मींस के एक आंधी तूफान आने वाला है,
ठीक है, या यहाँ पे सैलाब आने वाला है, इसलिए यहाँ से जल्द हमें क्या करना है, इवैक्यूएट हो जाना है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना है, इस जगह को छोड़ देना है, वी हैव टू लीव दिस प्लेस, ठीक है, इससे पहले कि फ्लड आ जाए और हम अंदर डूब जाएं, ठीक है। इस तरह से ये देखें वेदर फोरकास्ट हमें कितनी हेल्पफुल है हमारे लिए, ठीक है। अगर ये हमें वेदर फोरकास्ट ना हो, अगर ये हमें वेदर की रिपोर्ट ना मिले कि कल यहाँ पे सैलाब आ जाए इस जगह के ऊपर, या कल यहाँ पे तूफान आ जाएगा, ठीक है, तो घरों को नुकसान हो जाएगा, लोग अगर वहीं पे रहेंगे तो क्या होगा, वो वहाँ पे डूब जाएंगे और लोग वहाँ पे सारा तबाही मच जाएगी, ठीक है, एवरीथिंग विल बी डिस्ट्रॉयड देयर, ठीक है। सो क्योंकि वेदर फोरकास्ट होती है इसलिए हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे तूफान आने वाला है या बारिश आने वाली है, इसलिए गवर्नमेंट वाले क्या करते हैं, वहां से लोगों को उस जगह से निकाल कर किसी और जगह पर शिफ्ट कर देते हैं, ताकि लोग कहीं डूब ना जाएं, वहां पे मर ना जाएं, वहां पे कोई किसी किस्म के उनके जो जानी नुकसान ना हो जाए, ओके। Okay, now people can generally benefit from weather forecast and prepare for hot, rainy or cold weather, ठीक है, और लोग weather forecast से prepare हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं गर्मी के मौसम के लिए, सर्दी के लिए और rain के लिए। For example, अगर आपने स्कूल जाना होता है, ठीक है, तो weather forecast में अगर आपको रात में बता दिया है कि tomorrow it's going to be rain, तो आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, दे प्रिपेयर देमसेल्व्स एंड दे प्रिपेयर यू एज वेल फॉर दैट क्लाइमेट, फॉर दैट वेदर, ठीक है, उस वेदर के लिए आपको तैयार कर देते हैं, दे गिव यू अम्ब्रेला, ठीक है, वो आपको अम्ब्रेला वगैरह दे देते हैं ताकि आप भीग ना जाएं, ताकि आप बारिश से ऑल ऑफ योर क्लोथ्स डोंट गेट वेट, ठीक है, आपके कपड़े जो हैं गीले ना हो जाएं, आपकी बुक्स, आपके बैग्स जो हैं वो वेट ना हो जाएं, ठीक है, दे प्रिपेयर यू फॉर दैट क्लाइमेट, ठीक है। वो वेदर फोरकास्ट से आप पता करके आपके पेरेंट्स जो हैं आपको उस तरीके से प्रिपेयर कर देते हैं, ठीक है। और अगर कोल्ड वेदर हो, ठीक है, तो दे गिव यू क्लोथ्स, वार्म क्लोथ्स, आपको ज्यादा से ज्यादा कपड़े जो वार्म होते हैं वो आपको पहना देते हैं ताकि आपको सर्दी ना लग जाए, ओके। तो इट मीन्स कि वेदर फोरकास्ट जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेदर फोरकास्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, हमारी लाइफ के अंदर। अगर हमें वेदर का ना पता चले, ठीक है, तो हमें ये भी पता नहीं चलेगा कि कल बारिश होनी है, ये भी पता नहीं चलेगा कि कल बहुत ज्यादा सर्दी होनी है, ये भी पता नहीं चलेगा कि कल इट्स गोइंग टू बी वेरी हॉट, ठीक है। सो हम उसके लिए वेदर, उस तरह के क्लाइमेट के लिए, उस तरह के वेदर के लिए हम तैयार नहीं होंगे, ठीक है। तो जब तैयार नहीं होंगे तो क्या होगा, ठीक है, बारिश हो रही होगी, ठीक है, आर बैग इज गोइंग टू बी वेट, our clothes will be wet, और हाँ हो सकता है कि हमारी तबीयत भी खराब हो जाए ड्यू टू रेन, ज़्यादा बारिश की वजह से अगर हम भीग जाएंगे तो क्या होगा, हमारी तबीयत भी खराब हो सकती है, ठीक है, वी कैन गेट कोल्ड, ठीक है, हमें सर्दी लग सकती है, ठीक है। सो दिस इज द रीजन व्हाई द वेदर फोरकास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। Okay, now I'll move to question number 7. Look at the record of, ये question number 7 on your books, आपकी book पर भी है, I'm going to read out this question for you, ये पूरा question मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। Look at the record of the rainfall in these two places in winter and summer. Talk about the results and suggest some reasons for them based on what you have learned, ठीक है। वो कह रहे हैं कि ये पेज नंबर 24 के ऊपर एक ग्राफ दिया गया है जहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 7 के नीचे एवरेज टेम्परेचर, ठीक है, वो कह रहे हैं एवरेज टेम्परेचर बताएं, और वो कह रहे हैं कि कौन कौन सी प्लेसेस हैं जहाँ पे देयर आर टू प्लेसेस, ठीक है, तो कहता है लुक एट द रिकॉर्ड ऑफ द रेनफॉल इन दीज टू प्लेसेस इन विंटर एंड समर, ठीक है, विंटर के अंदर और समर के अंदर यहाँ पे रिकॉर्ड में देखें कि क्या आपको स्टैटिस्टिक्स दिए गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि एवरेज टेम्परेचर जो कोयटा का है इज लोअर देन इस्लामाबाद इन समर्स एज वेल एज इन विंटर्स, ठीक है, जो कोयटा का टेम्परेचर है वो कम होता है किससे, इस्लामाबाद से, समर के अंदर भी और विंटर्स के अंदर भी, ठीक है। जो एवरेज टेम्परेचर है, ठीक है, वो कोयटा का विंटर के अंदर 4.0 होता है और इस्लामाबाद का 10.0 होता है। इसी तरह से गर्मियों के अंदर भी जून में यानी कि कोयटा का 26.0 होता है
और इस्लामाबाद का 29.0 होता है। इसका मतलब ये है कि इस्लामाबाद का जो टेम्परेचर है एवरेज वो ज़्यादा ही रहता है किससे, कोयटा से। हमने इन टू वी डिड कंपैरिजन ऑफ दीज टू सिटीज, कोयटा एंड इस्लामाबाद, और इन दोनों सिटीज का हमने कंपैरिजन करके देखा कि कोयटा और इस्लामाबाद में किधर सबसे ज्यादा टेम्परेचर जो है कम रहता है। ठीक है, हमने देखा कि कोयटा के अंदर सर्दियों के अंदर भी और गर्मियों के अंदर भी, यानी कि कोयटा के अंदर इन विंटर एज वेल एज इन समर टेम्परेचर जो है इट्स लो। ठीक है, जबकि इस्लामाबाद का जो है वो कोयटा से ज्यादा रहता है। ओके, नाउ वर्क पेज नंबर 25, पेज नंबर 25, पेज नंबर 25 पे दैट्स क्वेश्चन नंबर ए। ठीक है, वो कह रहा है आपने बताना है, यू हैव टू टेल दैट इट्स ट्रू और इट्स फॉल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन ए, क्वेश्चन नंबर ए का जो वन पार्ट है दैट इज हाई एरियाज आर यूजुअली हॉट। हाई एरियाज जो हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं, गर्म होते हैं। ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा था जो एरियाज हाइट के ऊपर होते हैं वहां का वेदर जो है कोल्ड होता है। जो हाइट के ऊपर प्लेसेस होती हैं वहां का वेदर क्लाइमेट कोल्ड होता है। ठीक है, इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत है। इसने लिखा है हॉट होता है, हॉट नहीं होता। दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। एंड नंबर टू, कूल ब्रीजेस ब्लो फ्रॉम द सी टुवर्ड्स द लैंड। ठीक है, ये अभी हमने पढ़ा कि कूल ब्रीजेस जो है दैट दे ब्लो फ्रॉम द सी टुवर्ड्स द लैंड। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। जो कूल ब्रीजेस हैं वो चलती हैं और हवाएं भी ठंडी चलती रहती हैं, वाटर वेपर्स वाली। ठीक है, सी की तरफ से लैंड की तरफ आती हैं वो। ठीक है, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। एंड नंबर थ्री, डेजर्ट्स आर वेरी ड्राई प्लेसेस। ये हमने शुरू में ही पढ़ लिया था कि डेजर्ट्स जो हैं वो ड्राई प्लेसेस होती हैं। ट्रू, ये भी ट्रू है। फोरकास्ट नंबर फोर, फॉरेस्ट डू नॉट रिसीव मच रेन। फॉरेस्ट के अंदर ज्यादातर रेन नहीं होती। ठीक है, ये गलत है, क्योंकि फॉरेस्ट के अंदर रेन फॉल होती रहती है। इस वजह से कुछ फॉरेस्ट को तो कहते ही क्या है, रेनफॉल फॉरेस्ट कहते हैं। ठीक है, कि जहाँ पे बारिश ही होती रहती है। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स। नाउ फाइव, प्लेसेस क्लोज टू द सी आर ऑलवेज वेरी हॉट। ठीक है, जो प्लेसेस सी के करीब होती हैं वो गर्म होती हैं, नहीं, ये भी स्टेटमेंट गलत है। दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि जो प्लेसेस सी के पास होती हैं वहाँ का टेम्परेचर माइल्ड होता है, हॉट नहीं होता है। ठीक है, माइल्ड मीन्स ना ज्यादा वहाँ पे गर्मी होती है ना ज्यादा वहाँ पे सर्दी होती है। इसलिए इट्स नॉट हॉट, इट्स नॉट कोल्ड, बट इट्स माइल्ड। इस वजह से ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। ओके, नाउ नंबर सिक्स, पाकिस्तान हैज अ वेरी वेट क्लाइमेट। गलत, ये भी गलत है, पाकिस्तान का वेट क्लाइमेट नहीं है। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स। ओके, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो false. Okay, we've finished doing a question and answers. Now I'm going to stop sharing the screen now. Okay, and I'm going to do few questions now from your chat box. Okay, in your chat box I'm going to write some questions. I hope all of you are prepared to answer for that, and I'm going to give you the homework as well for tomorrow. Okay, so I'm writing the question in the chat box.